नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येषु पितर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग के 19वां अध्याय। इस अध्याय में श्री रामानुजाचार्य के चरित्र का चरित्र का कहकर चरित्र को विश्राम दे रहे हैं श्री अण्णा। श्री सद्गुरु उवाच सर्वदेवमयो विष्णुः सर्वलोकेश्वरेश्वरः स एव ब्रह्मा रुद्रश्च स एवान्याश्च देवताः एको विष्णुर्देवदेवः परमात्मा सनातनः तमेव ब्राह्मणा भक्ता बहुधा कल्पयन्ति। वेद कहता है ना, स ब्रह्मा स शिव से इंद्र सोक्षर परम स्वराट। पुरुष सूत्र में कहा गया है कि वह हरि ही ब्रह्मा है, वह हरि शिव है, वही इंद्र है। तो इसका मतलब क्या है? सर्वांतर्यामी वही है, उसी के द्वारा ही वही इन देवताओं के द्वारा फल देता है। तो यही कहा है सर्वदेव मयो हरि, सर्वदेव मयो हरि ही, ऐसा भागवत भी कहता है। सर्वदेव मयो विष्णु, वही सर्वलोकेश्वर है। एको विष्णु देव, एक ही विष्णु है, एक ही परमात्मा विष्णु है, वो सनातन है। तमेव ब्राह्मणा भक्ता बहुधा कल्पयन्ति ही, उसे ही लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। वेंकटो नाम शैलेन्द्रो वर्तते सुरसेवितः, क्योंकि यदि अपने अपने इष्ट देवताओं को परतत्व कहते हैं। क्या वो इष्ट देवता परतत्व है? नहीं, परतत्व तो एक ही है, तो भगवान विष्णु ही है। तो परतत्व को वो अपने अपने देवता के रूप में वे देखते हैं। वेंकटो नाम शैलेन्द्रो वर्तते सुरसेवितः सर्वतीर्थमयो दिव्यो नाना वृक्षलतावृतः अत्रैव अर्चावतारेण राजमाने जनार्दने सर्वे जना भजन्ति स्म तमेव इष्टफलप्रदं। वेंकटगिरी नामक प्रसिद्ध शैल है, शैलेंद्र है। वहाँ पर सर्वतीर्थमयो दिव्यो नाना, तो भी अनेक प्रकार के वहाँ तीर्थ है। पंचायुध का तीर्थ है, शंख तीर्थ है, चक्र तीर्थ है, पंचायुध का भी तीर्थ है वहाँ पर, आकाश गंगा है। ऐसे वेद में कहते हैं, ऋग्वेद में भी वेंकटगिरी का कहा गया है। तो वहाँ पर भगवान अर्चावतार रूप लेकर विराजमान है। कहते हैं यहाँ से तो वैकुंठ जाना हम जैसे लोगों के लिए कठिन है, देवताओं के लिए भी भूमि पर आना बहुत नीचे उतरना पड़ता है। तो बीच में वेंकट पर्वत पे भगवान खड़े हैं, वहाँ से देवता भी आ सकते हैं, नित्य सूर्य भी आ सकते हैं, और यहाँ से हम जैसे भगवान के मनुष्य भी जा सकते हैं। तो ऐसे बीच में खड़े हैं, ऐसे आयवार कहते हैं, वही चार रूप देकर भगवान खड़े हैं वहाँ पर। और सभी लोगों का इष्ट का फल देते हैं। आज भी कोई भी भगवान पर विश्वास कर प्रार्थना करता है, उसकी फल की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। तुंडमानाय भक्ताय याचते चक्रवर्तिने ददौ शंखश्च चक्रश्च भक्त भक्ति वशीकृतः। क्योंकि भगवान के हाथों में हाथ ऐसे हैं
श्री कर ऐसे हैं पर उसमें शंख चक्र नहीं थे तब। तो क्यों लोगों को पता नहीं, तो कहते हैं तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, शंख चक्र आदि, उस शंख चक्र को भगवान ने अपने मित्र तोंडमान को दे दिया था। तोंडमान एक राजा था, सख्य भाव था भगवान से, तो शत्रुओं से युद्ध करने के लिए जब निकल पड़ा तब भगवान की सहायता मांगा उसने। तो भगवान ने अपने शंख चक्र आयुध को उन्हें दे दिया और वो युद्ध में शत्रुओं को परास्त करके वो विजय प्राप्त कर ली उसने, और पुनः शंख चक्र लौटाने आया। तब भगवान कहा मैं किसी को देता हूँ तो पुनः वापस नहीं लेता हूँ, तो तुम ही रख लो। तो वो तोंडमान कैसे शंख चक्र रख सकता है? तो भगवान ने कहा कि तुम इसके द्वारा तीर्थ का स्थापन कर दो करके, और उस वेंकटगिरी तो पर्वत ही तीर्थमय है, पर्वत ही पवित्र है, तो उसने विसर्जन किया शंख को चक्र को एक एक जगह पर, तो वहाँ पर शंख तीर्थ चक्र तीर्थ ऐसा तीर्थ उत्पन्न हो गए। तो यह कथा लोगों को पता नहीं है। शंख चक्रादि चिन्हेन रहितं प्रभु अच्युतम अल्पज्ञान विदुर्मर्त्या सर्वदेवमयम हरि। तो अल्प लोगों को तो पता नहीं है, वो क्या करते हैं, कहते हैं शंख चक्र तो नहीं है, विष्णु तो शंख चक्र होना चाहिए, तो ये विष्णु नहीं है। तो क्या करते हैं, शैवा रुद्र स्वरूपेण भावयन्तस् तमेव हि। शैव लोग उसे कहते हैं वो रुद्र ही है। बिल्वै ही संपूजयामासु कुर्वन्ति शिव कीर्तन। बेल लेकर शिव समझकर उसकी पूजा करते हैं। शाक्ताः काली स्वरूपेण भावयन्तः तम अच्युतम। शाक्त लोग उस मूर्ति को काली मानते हैं, और शुक्रवार श्रद्धयैवं अभिषेकं चक्रीरे, और क्या कहते हैं, उसे काली मानकर शुक्रवार मूर्ति का अभिषेक करते हैं। कौमाराः स्कंदरूपेण भावयन्तः तथा हरिं स्तोत्राणि बहुधा चक्रु रम्याक्षरपदानि च। कौमार जो स्कंद को परतत्व मानने वाले, वो क्या कहते हैं, उस मूर्ति को स्कंद मानते हैं और अपने कीर्तन, उसके लिए अलग कीर्तन लिखकर उसकी स्तुति करते हैं। सो वैखानसोक्त शास्त्रेण वैष्णवा वै भक्तिपूर्वकं तमेव पूजयामासुर गोविंदम त्वात्मनः प्रभु। परंतु वैखानस आगम के द्वारा पूजा करने वाले जो वैखानस है, उनके वैखान ऋषि के जो अनुयायी हैं, वे भक्तिपूर्वक उसे वैष्णव उसे गोविंद मानकर पूजा करते हैं। जिस प्रकार अनेक भक्त अपने अपने इष्ट देव मानकर उसकी पूजा करते हैं। एवं सर्वे जना शैव मनोभावानुसारतः आराधयन्तो गोविंदम प्रापुरिष्ट फलानि। सबको अपने अपने इष्ट फल का फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि देने वाला तो वही है। कोई भी रूप में तुम करो तो तुम्हें जो फल मिलता है उस भगवान के द्वारा ही मिलता है। एवं सर्वे जना, सो तस्मा जनानां सर्वेषां स्वस्वभावानुवर्तिनां द्वेषभावेन युक्तानां अन्योन्यं कलहो भव। तो इसीलिए कुछ कहते हैं तो शैव है, कोई शिव है, कोई अकाली, कोई कुमार, इस प्रकार उनमें कलह हो गया था। तदा रामानुज श्रीमान वैष्णवैः परिसेवितः सत्यम ही विष्णुरेव एव अयमिति प्रोवाच शास्त्रतः। तब वैष्णवों ने रामानुजाचार्य से कहा, जब वे तिरुपति गए, कि ऐसा कलह हो रहा है, आप इसे स्थापित कर दीजिए कि विष्णु ही है। तो आचार्य ने शास्त्रों से प्रमाण निकालकर वहाँ के लोगों को समझाने की प्रयत्न किया, कोशिश की कि यह विष्णु ही है। उतर्किणो जनाः सर्वे पुराणार्थं न शुश्रुवुः वृथा विवादमात्रेण स्वाधीनं कर्तुम् इच्छया। वो वहाँ के लोग, कुतर्की लोग, वो प्रमाण कुतर्क के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नहीं, हम बोलते हैं उसमें हाथ में शंख चक्र नहीं है, वो विष्णु नहीं है। इस प्रकार ऐसे हमारे अपने अपने विचार से उसकी पूजा तर्क करने लगे। विष्णु भक्त पराधीनो दुर्लभोपि कुतर्कीणाम तस्य तत्वं न जानन्ति जनाः पंडितमान्याः। विष्णु भक्त पराधीन विष्णु भक्ति
कुतर्की के लिए दुर्लभ है कि नहीं? वो कैसे विष्णु भक्ति, हरि भक्ति तो सर्वोच्च है, वो कुतर्की कैसा कर सकता है? तो अपने को पंडित मानते हैं और अपना ही कुछ तर्क लगाते हैं। शास्त्र का उसका कोई सम्मति नहीं है उनके तर्कों के लिए। तदा श्री भाष्यकारोपि प्रार्थयामास माधवम कृतांजलिपुटो दीनः प्रपन्न जनवत्सल। कहते हैं कि आचार्य ने कहा कि ठीक है, आप सब लोग अपने अपने देवताओं का जो आयुध है वो गर्भगृह में भीतर रख दो और किवाड़ बंद कर देते हैं, और सुबह प्रातः उठ के भगवान के हाथ में जो आयुध होगा वही मूर्ति को वही समझना चाहिए और बाकी सब निवृत्त हो जाना चाहिए। तो सब लोगों ने अपने अपने आयुध रखे। तो श्री रामानुजाचार्य ने शंख चक्र को वहाँ पर रख दिया था नीचे, और सभी ने अपने अपने देवता का आयुध रख दिया, किवाड़ बंद कर दिया, और सुबह रामानुजा प्रार्थना करने लगे। श्री रामानुज उवाच श्रीनिवास कृपा सिंधो तव माहात्म्यम उत्तमम सुधा चापि न जानन्ति कथमेते ही पामराः। आचार्य कहते हैं, हे कृपा सिंधु, आपकी महात्म्य देवता भी नहीं जानते, मनुष्य पामर क्या जाने। रामकृष्णावतारेषु यथा पूर्वं विलोक्य च न विदु तथा तव महात्म्यं तथाद्यापि च मानवाः। रामकृष्ण अवतार जब लिया था भगवान, तभी भी लोग उनके दूषित तो करते थे राम और कृष्ण को, तो कहाँ जानते थे कि वो परमात्मा है। इसी प्रकार अभी आप अर्चावतार में आए हैं, तभी भी वो पहचान नहीं पा रहे। तव सर्वेश्वरत्वं तु सत्यमेव ही सर्वथा तस्मादेव विनीतोऽसि विमतैः निंदितोऽपि ही। तो आप सर्वेश्वर लोकेश्वर है, सत्य है। कैसे? छोटा सा तक देते हैं। श्री अण्णा कहते हैं कि आपके अन्य शाक्त शैव है, वो आपकी निंदा करते हैं, फिर भी आप विनम्र है, उनको दंडित नहीं करते। यही सर्वेश्वरत का है। श्री अण्णा कहते हैं कि भगवान को जानना समझना, यही आश्चर्य की बात है। नहीं जानना नहीं समझना ये तो साधारण है, यही स्वाभाविक है। तो इसलिए भगवान इनके प्रति द्वेष नहीं करता या क्रोध नहीं करता। ये कैसे जानेंगे मुझे? भगवान का कहना है, श्री अण्णा कहते हैं, जब भगवान चाहता है कि ये मुझे जाने, तब वो व्यक्ति भगवान को जानने लगता है, नहीं तो जानना दुर्लभ ही है। तो इसलिए उनके प्रति वो क्रोध नहीं करता। ये यथा भावयन्ति त्वां तां तथा भजसि प्रभो नैव देवेषु असूयाते तत्श्रद्धां प्रवर्धय। आपको तो जैसे भक्त या मनुष्य आपकी भजन करता है, वैसे वैसे आप उन पर कृपा करते हो। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ना, उनकी जो श्रद्धा है उसको मैं दृढ़ करता हूँ। यदि वो समझते हैं कि मैं शिव हूँ और तुम मुझ में शिव समझ कर मेरी पूजा करते हैं, मैं उसकी भक्ति को दृढ़ करता हूँ, ऐसा अर्थ है। तो क्योंकि भगवान को किसी देवता में असूया कैसा हो सकता है? देखिए, अपने सम वैभव वालों के साथ ही असूया या मात्सर्य हो सकता है। भगवान का सम कोई नहीं है, उसके अधिक भी कोई नहीं है, तो किससे वो असूया करेगा? सब पर कृपा ही करेगा। तथापि निज भक्तस्य भावं जानासि माधव भक्तस्य वशगोसी त्वं देवदेव श्रीपते। तो श्री आचार्य कहते हैं कि परंतु आप अपने भक्त के पराधीन हो, उसके पक्षपाती हो, इसीलिए भक्त का वशीभूत हो जाते हो। हे श्रीपति, तस्माद् अद्यैव कृपया धृत्या शंख चक्र दर्शनम स्वभक्त पक्षपाते निदर्शनम देहि केशव। तो अभी आप शंख चक्र धारण कीजिए और भक्त को दर्शन दीजिए। ऐसा आचार्य ने प्रार्थना किया। श्री सद्गुरुवाच एवं संप्रार्थितो विष्णुर्भाष्यकारेण धीमता शंख चक्रधर सद्यो ददृशे सकलैर्जनैः। सुबह उठते किवाड़ खोल दिया गया। सब लोगों ने देखा कि भगवान के हाथ में शंख चक्र है। भगवान सर्वविसेव्योऽपि सर्वार्थ फलप्रदायकः भक्तानामेव सुलभो नान्येषां हि कुतर्किणां। भगवान कैसे हैं? सबको के इष्ट फल दे देते हैं। उन्हें ये नहीं, उनकी बुद्धि का अनुसार उसे फल दे देते हैं।
तो परंतु भक्त लोगों के लिए वो सुलभ है, अन्य लोगों के लिए वो दुर्लभ है। अन्य लोग उसे कैसे पहचान पाएंगे? ऐसा कुतर्की है, शास्त्र का प्रमाण मानते नहीं है, अपने मनमानी करते हैं। विष्णु तत्व तो शास्त्र में तो सैकड़ों सहस्त्रों वाक्यों में प्रमाणित है विष्णु परत्व तो, परंतु कुतर्की के आंख वहाँ अंधा हो जाता है और नहीं देख पाता है। देवा यक्षा च गंधर्वा नरा च पशुपक्षिणः सर्वे भजन्ति गोविंदम समभावेन सर्वशः। देव यक्ष गंधर्व मनुष्य पशु पक्षिणी सभी वहाँ पर आकर गोविंद का भजन करते हैं, किंतु नारायणे तस्मिन् अनन्य मनसः सदा परत्वबुद्ध्या भक्ता सुभजन्ति दृढ़निष्ठया अनन्यनिष्ठया युक्तां स्वकीयान् भक्तवत्सलः उपेक्ष्य लौकिकैः संगम कथं कुर्यात् जनार्दनः। शरणा कहते हैं कि सभी को भगवान फल देता है, परंतु अपना भक्त जो है अन्य देवताओं की भजन को छोड़कर त्याग कर भगवान का ही भजन करने वाले ऐसे अपने जो अनन्य भक्त है उनकी बात मानेगा या ये कुतर्की लोगों का बात मानेगा वह? तो ये कुतर्किक लोगों को की उपेक्षा करके अनन्यनिष्ठ जो भक्त है उनकी बात मानते हैं भगवान। तस्मादेव कि संत्यज्य वृथावाद कुतूहलान स्वच्छंदम भक्तवात्सल्यात् रामानुज वशंगता। इसीलिए ये कुतर्क लोगों के को एक कुतर्की लोग वाद करने में ही उन्हें कुतूहल है, वे उनको सत्य जानने की इच्छा नहीं है, अंधे भक्त कहते हैं ना ऐसा। परंतु भक्तवत्सल जो भगवान है, तो भगवान रामानुजाचार्य जैसे भक्त कहाँ मिलेगा उसे? तो उसके वशीभूत होकर भगवान ने शंकर धारण कर लिया था। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर भक्त देखना चाहता है कि तुम शंख चक्र धारण करके विष्णु जो हो ऐसा ही दर्शन दो। लोग तुम्हें जानते नहीं हैं, पर तुम तो जानते हो हम क्या जानते हैं, हम भक्त, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अनंतो वैष्णव तो यही भाव है कि तुम्हें कोई कहे, शिव कहे, कोई इंद्र कहे, तो तुम्हें कुछ उसमें दूसरे द्वेष नहीं है, परंतु सत्य तो है तुम ही हरि हो। पर ये हम भक्तों को दुख होता है जब कोई तुम्हें दूसरा कुछ नाम से पुकारता है। तो इसीलिए भक्तवत्सल होने के कारण भगवान ने भी रामानुजाचार्य के प्रार्थना को सुन लिया। अनंतो वैष्णव श्रेष्ठो भाष्यकार निर्देशतः श्री वेंकटगिरिं प्राप्य निवसत प्रीतमानसः। यहाँ पर अनंत सूरी अनंत सूरी करके शिष्य थे श्री रामानुजाचार्य के। श्रीरंगम में श्री आचार्य सहस्त्र गीति पर व्याख्यान कर रहे थे, तो एक नम्माळवार के एक पासुरम आया व्याख्यान के समय कि वहाँ वेंकटगिरी में फूल सब नीचे बिखरे हुए हैं। तो यह पासुरम का अनुसंधान करते समय रामानुजाचार्य की आंखों में अश्रु आ गए। तो शिष्यों ने पूछा, शिष्यों के मन में आया कि क्यों इन्हें अश्रु आ रहा है। तो जब शिष्यों ने ध्यान से देखा, जब आचार्य ने उच्चारण किया कि फूल बिखरे हुए हैं, तब वो गदगद हुए। तब शिष्य जान गए कि आचार्य का विचार कि वहाँ पर कोई जाकर पुष्प कैंकर्य करे। तब आचार्य ने भी कहा कि यही है, वहाँ पर श्रीरंगम में तो अनेक वैष्णव है, यहाँ पर भगवान का पुष्प कैंकर्य होता है। श्रीरंग वहाँ पर बहुत भयंकर वन है वेंकटगिरी उस समय, तो कौन जाएगा। तो इसलिए दुखी हुए थे आचार्य। तो कोई शिष्य जाने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि वे आचार्य का बात का उल्लंघन करते हैं, वे आचार्य के विरह को नहीं सहन कर पाएंगे। आचार्य को छोड़ के कैसे जाए। परंतु अनंत सूरी करके वहाँ पर एक शिष्य था, वे उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दास जाऊँगा मैं, आप आचार्य के इच्छा प्रसन्नता के लिए आचार्य का संग भी त्याग कर मैं भगवान के सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो आचार्य ने उसे
अनंतान पिल्लई कहा कि तुम ही पुरुष हो, क्योंकि धैर्य से कहते हो मैं जंगल जाकर सेवा करूँगा भगवान का, तुम ही तो पुरुष हो। तो उस समय उसकी पत्नी, धर्मपत्नी गर्भवती थी, तो उसे भी लेकर उसी क्षण निकल गए वे। गर्भवती है, अपूर्ण गर्भवती है, अब नहीं, उसके बाद जाए नहीं। आचार्य की इच्छा तुरंत पूर्ण करना चाहिए, तो निकल गए। विधातु पुष्पकैंक्यम रामा निदेशतः चक्रे पुष्पवनम रम्यम वापी जलपूरी था। तो आचार्य के आज्ञा से वहाँ पर, क्योंकि वर्षा काल में तो जल प्राप्त होता है, परंतु अन्य काल में जल सिंचन कैसे होगा, तो उन्होंने नंदनवन तो बना दिया, परंतु 12 महीने जल चाहिए, इसलिए एक कुआं भी, एक तालाब वापी भी उन्होंने निर्माण किया। तो उसमें कथा आता है, तो वे मिट्टी निकालते थे और टोकरी में भर के अपनी पत्नी को देते थे। पत्नी जाकर वहाँ डालकर आधी दूर दूर फेंक कर आती थी। तो भगवान से देखा नहीं गया, पूर्ण गर्भवती है, ऐसा सेवा कर रही है। तो बीच में एक बालक के रूप में आकर उन्होंने टोकरी ले ली और वहाँ उनकी मदद की। तो ये दो धर्मपत्नी है, वो शीघ्र ही लौट जाती थी। तो आचार्य ने पूछा, अनंत आழ்वार ने पूछा, आप तुरंत कैसे आ गए, शीघ्र आ रहे हो? नहीं, एक बालक आ रहा है, मुझे मदद कर रहा है। कौन है वो बालक? तो गए, तो एक बालक आ कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं आना है। युवक, बालक नहीं, युवक था वो। तो कहा कि तुम क्यों इसकी मदद कर? नहीं, ये गर्भवती है, तुम्हें क्या है उसकी, तुम्हें सेवा करना है, मैं भी सेवा करता हूँ, ऐसा उसने कहा कि तुम्हें सेवा करना, तो अब तक क्यों नहीं किया तुमने? अब तक वापी क्यों नहीं बांधी? तुम्हें अलग से तुम वापी बांध दो। तो ऐसा उसको धमका कर उसे भगा दिया। कुछ समय के बाद पुनः वो आ गया। तो उस पत्नी ने कहा कि वो युवक पुनः आ गया है। ये बहुत गुस्सा हुआ, कुपित हुए और हाथ में जो जिससे वो मिट्टी निकाल रहे थे उसी को फेंक दिया उस पर और कहा कि अब वो नहीं आएगा, वो भाग गया और तुमसे सेवा करो। तो दूसरे दिन सुबह पुष्प का हार लेकर भगवान के सन्निधान में गए और पुष्प को रखा और तो भगवान को दर्शन करते समय देखा तो भगवान के यहाँ से अनु से रक्त आ रहा है। तो के तब भगवान ने, तब वो जान गए कि कल वो युवक जो आया था वो भगवान ही है। तो उन्होंने प्रार्थना की, अब साधारण व्यक्ति हो तो उसके लिए औषध लगा सकते हैं, अपराकृत दिव्य मंगल विग्रह भगवान का क्या करे? तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए औषध है श्री वैष्णवों का पादधूलि। तो वैष्णवों को पादधूलि को लेकर वहाँ पर औषध करके रूप में रखा गया है। तो उसी पाद रेणु करते हैं ना, वो प्रथा अभी भी है। और जिस आयुध से वो ये जो घटना घटी है वह भी वहाँ टंगा हुआ है। एवं वसति तत्रैव भार्यायापि अनुकूलया वेंकटेशक श्रिया सार्धं प्रेमे दृष्टिपतंगतः आचार्य करुणापात्र भूतानां तो महात्मनां किं दुर्लभं भवल्लोके भवे लोके विरक्तानां सतामिह। तो एक बार पुष्प कहीं कर रहे थे तो उन्हें देर हो गई हार करने में, तो थोड़ा पानी बिड़ा सिंचन करना था। तो वहाँ से अर्चक स्वामी ने भेज दिया एक वैष्णव को जाकर फूल लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, मैं स्वयं आता हूँ। तो वो व्यक्ति जाकर अर्चक रूप से भगवान ही बोलते हैं ना, तो थोड़ा समय लगेगा। तो भगवान ने अर्चक से कहा कि मुझे नहीं चाहिए, देर से आता है तो मुझे नहीं चाहिए। तो वैष्णव ने आकर कहा कि ऐसे भगवान कहते हैं। तो बोला मैं क्या करूँ, मुझे देरी तो हो गई है। तो उन्होंने माला बांधी और गए और टोकरी रख दी। मुझे पता है भगवान कुपित गुस्से में होंगे तो उनके मुंह देखा नहीं और ऐसे ही निकले। ये सब अन्ना सुंदर कहते हैं अपने प्रवचनों में। तो भगवान ने बुलाया, हे अनंत आழ்वान कहाँ जा रहे हो? तब जाके भगवान को उसने देखा। तो भगवान ने कहा मुझे तुम देरी क्यों की तुमने? तो भगवान इसने कहा, अनंत आழ்वान ने कहा कि मैं यहाँ पर
थोड़ा सा काम था उसे, वो भी कहीं के लिए है नंदवदन का, तो उससे देरी हो गई। तुम देरी से अभी आओगे तो मैं तुम्हें फूल को नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा आचार्य का सेवा है, आचार्य ने कहा है इसलिए मैं कैंकर्य करता हूँ, आप स्वीकार करो या ना करो, मैं इसका कैंकर्य तुम्हें करता रहूँगा। तब तब आचार्य ने, भगवान ने कहा ऐसे बोलते हो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो अनंतायवा ने कहा आप कौन होते हो मुझे निकालने वाले, आप भी वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर आए, मैं श्रीरंगम भूलोक वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर आया, हम दोनों यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, तो आपका तो नहीं है ये वेंकटगिरी। इसीलिए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि आचार्य भक्ति के ऊपर कोई भगवत भक्ति भी नहीं है। तो एक श्री वैष्णव ने कहा कि आचार्य भागवत भक्ति, भक्तों की भक्ति न किए हुए सिर्फ भगवान का भक्ति जो करता है वह देवतांतर की भक्ति के समान है। तो भगवान के भक्तों सहित भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये तो भगवान की भी उपेक्षा कर भक्तों की भजन करते हैं, तो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। इस प्रकार लीलाएं इनसे कहा, और अनेक प्रकार की लीला उनसे किए हैं। तो ये अनंत सूरी अनंताय पिल्लई के जो वंशज है वही दास का, उनके वही हमारे भी आचार्य हैं। हम जो पंच संस्कार दीक्षा लेते हैं उनसे लेते हैं। उन्होंने 74 श्री वैष्णवों को आचार्यत्व करने के लिए आदेश दिया था रामानुजाचार्य ने, उनमें से एक अनंता सूरी भी एक थे। तो यह पठे दिव्यचरितम रामानुज महामुने जानाति विष्णु महात्म्यम सर्वशास्त्र परिष्कृतम। तो यहाँ पर फलश्रुति कहते हैं जो रामानुजा महात्मा के जो चरित्र को, दिव्य चरित्र को जो पढ़ता है या सुनता है वह विष्णु महात्म्य जानता है। सर्वशास्त्र में जो विष्णु परत्व कहा गया है उसे वह जानता है। रामानुजा चरित्र पढ़ने से विष्णु परत्व की जानकारी होती है, क्योंकि उनके पूरे आयुष्य को उन्होंने, क्योंकि उस समय ही बहुत लोग विरोध करते थे विष्णु परत्व का, उसके पूर्व ऐसा नहीं था शायद। उसके बाद समय, तो उस समय उनको विष्णु परत्व का निर्धारण करने की आवश्यकता पड़ी है। एक एक आचार्य को एक एक सेवा देते हैं भगवान। तो विष्णु परत्व की स्थापना आचार्य ने ही की है। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।